जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। जो कुछ रुचि तुम रे मन माही, सो सब दिन अब संशय नाही। जो तुम्हारे मन में था मैंने दिया, अब संशय मत करना। तो क्या मनु महाराज संशय कर रहे थे? मनुष्य हम लोगों के ही पितामह है। आदमी की आदत है शंका, और उनके असली मूल हैं वो कितने शंकालु होंगे। मनु महाराज भगवान जान रहे हैं कि शंका करेगा, क्योंकि आदमी की झूठ बोलने की आदत होती है, इसलिए आदमी को आदमी पे भरोसा नहीं होता। तो आदमी इसी कारण भगवान पे भी भरोसा नहीं करता। किसी संत के पास जाते हैं, चरण छुए, आशीर्वाद लिया, बाबा ये काम हो जाएगा। तो बोले कि हो जाएगा, जाओ कोई बात नहीं। तो चलते चलते वहां से कहता है कि मतलब हो ही जाएगा ना, पक्का मान लो। अरे भाई बार बार क्यों बोल रहे हो ही जाएगा ना। तो विश्वास नहीं होता, आदमी झूठ भी बोल लेता है। एक कोर्ट में मुकदमा गया, समझे निरंजन जी महाराज। एक कोर्ट में मुकदमा गया, ध्यान दीजिएगा। मुकदमा में एक सत्यवादी जी दूध का व्यापार करते थे। तो पूरे सूरत भर के लोग जानते थे कि खांटी गिर गाय का दूध देते हैं ये, और यही दूध इनके यहां से आता है सबके यहां। लेकिन उनके दूध में पानी ही पानी। थोड़े दिन तक तो ठीक गया, तो मुकदमा पहुंचा, वो बोले नहीं कभी नहीं पानी मिलाता हूं। और जज साहब भी जानते थे उनको, क्योंकि उनके यहाँ भी दूध उन्हीं के यहां से आता था, और ये भी जानते थे कि झूठ कभी बोलता नहीं है। कोर्ट में जब पहुंचे तो देखा गया नाप के तो पानी ही पानी है, दूध से ज्यादा पानी। तो जज साहब ने बोला सत्यवादी जी आप सच बोल रहे हैं? बोले हाँ, हमने कभी भी दूध में पानी नहीं मिलाया, जीवन में कभी नहीं। गीता पे हाथ रख के बोलता हूं। तो बोले इतना पानी? बोले ये लोग गलत बोल रहे हैं वकील साहब, मैंने हमेशा पानी में दूध मिलाया है। मुकदमा मेरे ऊपर है कि मैं दूध में पानी मिलाता हूं, और सच्चाई यह है कि मैं पानी में दूध मिलाता हूं। पानी ज्यादा रहता है, थोड़ा सा दूध मिलाता हूं, तो ये मुकदमा ही नहीं बनता है। क्योंकि केस तो यह है ना कि मैं दूध में पानी मिलाता हूं, मैं तो पानी में दूध मिलाता हूं। एक और कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, तो बोले कि भाई क्या है? गवाही देने गया, कितने साल के हो? 35 साल के। 20 साल तक मुकदमा चला। वही जज साहब 20 साल तक थे। बोले रमेश भाई कितनी उम्र? तो बोले 35 साल हुजूर। बोले मूर्ख आदमी, 20 साल से मैं देख रहा हूं, हर साल तू 35 साल ही बोलता है। बोले देखिए मेरी गलती नहीं है, कोर्ट में एक बार जो बयान दे दिया, बयान से कैसे पलटूंगा? अब तो बयान दे दिया। वकील साहब लोग बड़े चालाक होते हैं, तो उनके भी चालाक मिल जाते हैं। एक मर्डर हो गया एक आदमी से, बहुत बड़े वकील साहब आए, बोले 10 लाख दो, मैं छुड़वा दूंगा। बोले दिया 10 लाख, लेकिन छूटने के बाद तो करना क्या पड़ेगा? बोले जो कुछ भी कोर्ट में पूछे बोलना भें, कुछ भी पूछा जाए। तो कोर्ट में गया, गीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा। उसने कहा भें। पूछा आपका नाम क्या है? उसने कहा भें। तो कहा पागल हो क्या? तो बोला भें। तुमने मर्डर नहीं किया? उसने कहा भें। जज ने कहा पागल आदमी छोड़ो, इसने कुछ नहीं किया। मिठाई लेके वकील साहब पहुंच गए, लाओ 10 लाख रुपया। उसने कहा भें। वकील साहब का भी बाप निकला। जैसे चालाक आदमी होते हैं ना आजकल। एक जगह गांव में कुआं बन रहा था, तो एक आदमी बोला कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरी इच्छा है कि इस धार्मिक कृत्य में मेरा भी कुछ सहयोग लग जाए। तो लोगों ने कहा क्या लगाना है? आधी ईंट लगा दीजिए। बोले इतना सब लोग सेठ जी लोग दे रहे हैं, आधी ईंट से क्या होगा? गांव के लोगों ने कहा अरे इसकी श्रद्धा है, आधी ईंट लगा लीजिए। आधी ईंट लगा दी।
कुआं बनते ही आधे कुएं पे कब्जा कर लिया। बोले ऐसे कैसे? मेरी आधी ईंट लगी है। तो बोले आधी ईंट लगी है? बोले नहीं, आधी ईंट लगी है। फैसला कर लीजिए। गांव के लोगों को बुलाया गया, कोर्ट में मुकदमा गया, आधी ईंट मेरी लगी है या नहीं पूछिए। बोले हाँ आधी ईंट लगी है। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि एक ईंट की आधी लगी है, पूरे कुएं में आधी ईंट लगी है।